नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हरियाणा के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर 11 जून 2021 के। और आगे बढ़ने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हिसार की तर्ज पर किस जिले में एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी? आपकी ऑप्शन है पंचकुला, करनाल, पानीपत या गुरुग्राम। तो हिसार की तर्ज पर एयर टैक्सी की शुरुआत की जाएगी पंचकुला में। जैसे कि आपको पता होगा कि जो पहली एयर टैक्सी सेवा थी वो शुरू हुई थी चंडीगढ़ से हिसार, और जो दूसरी एयर टैक्सी सेवा शुरू होगी वो होगी पंचकुला से शुरू। और पंचकुला में आपको पता होगा कि ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन नामक पहल सबसे पहले इस जिले में शुरू हुई थी, और ऑक्सीजन ऑन व्हील्स हुई थी यहाँ पे दूसरे नंबर पर। और जो पहले नंबर पर ऑक्सीजन ऑन व्हील्स शुरू हुई थी वो हुई थी करनाल में, और करनाल में ही लागू हुई थी संजीवनी परियोजना। और पानीपत में आपको पता है गुरु तेग बहादुर संजीवनी अस्पताल का उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, जो कि 500 बेड का अस्पताल है ऑक्सीजन युक्त। और गुरुग्राम में किया गया था 300 बेड के कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन। और जो ये एयर टैक्सी सेवा शुरू होगी वो पंचकुला से हिंडन, शिमला, धर्मशाला, कुल्लू जैसे पर्यटन स्थलों पर उड़ान भर सकेगी। और गुरुग्राम और फरीदाबाद की तर्ज पर महानगर विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा पंचकुला के लिए। और पंचकुला के पिंजौर में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। और पंचकुला में फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब भी खोली जाएगी। और यहाँ पर NIFT खोला जाएगा। NIFT क्या होता है? नेशनल फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक सम्मान आवेदन के लिए किसकी आवाज सुनाई देगी? निशा, मनोज लाकड़ा, अनु नैन या नीतिका शर्मा। कि जब भी आप शिक्षक सम्मान के लिए आवेदन करोगे MHRD की साइट पे, आपको अपनी क्षेत्रीय भाषा में आवाज सुनाई देगी। तो हरियाणा के लिए ये आवाज किसकी होगी? ये होगी मनोज लाकड़ा जी की। और आपको पता होगा कि निशा कौन है? निशा यानी निशा श्योरान। ये हैं चरखी दादरी की महिला जिन्होंने कैप्टन के पद पर तैनात हुई है ये। और अनु नैन कौन है? ये हैं फतेहाबाद की, और इन्होंने CDS की परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल किया। और नीतिका शर्मा ये कौन है? इन्होंने ई-कॉमर्स ई-क्विज में अव्वल स्थान दर्ज किया, और ये हैं भिवानी की रहने वाली। और ये आप देख सकते हो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा ये आवेदन मांगे गए हैं। और इन आवेदनों की जानकारी स्थानीय भाषा में मिलेगी, जो कि MHRD की साइट पर उपलब्ध होगी। और MHRD जो हमारी मिनिस्ट्री थी उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। और उसके मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगी स्पर्धा में अव्वल कौन रहा? मनोज लाकड़ा, सचिन गौतम, दिव्या या फिर राधिका। तो मनोज लाकड़ा जी तो मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, इनकी आवाज सुनाई देगी शिक्षक सम्मान के आवेदन के समय पर। और सचिन गौतम ने आपको पता है राज्य स्तरीय भाषण स्पर्धा में अव्वल रहे। और जो ये यहाँ पे दिव्या है ये रही दूसरे स्थान पर, राधिका जी रही हैं तीसरे स्थान पर, और पहले पे हैं सचिन गौतम। और सचिन गौतम कहाँ के? ये JGU में पढ़ते हैं, यानी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में, जो कि हिसार में है। और ये जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी राज्य स्तरीय भाषण स्पर्धा, ये की गई थी विश्व तम्बाकू दिवस पर। और आपको पता होना चाहिए विश्व तम्बाकू दिवस मनाया कब जाता है? 31 मई को। और जो दिव्या थी सेकंड स्थान पे आई है वो थी IGU की स्टूडेंट, और राधिका आई है थर्ड स्थान पे। ये कहाँ की थी? ये थी राजकीय महाविद्यालय नारनौल की छात्रा। और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार इस साल कितने लाख एकड़ कृषि भूमि की जांच करवाएगी? 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख या 40 लाख? तो हरियाणा सरकार करवाएगी 25 लाख कृषि भूमि की जांच। और ये किस योजना के तहत की जाएगी? हर खेत स्वस्थ खेत योजना के तहत
और यहाँ इसके लिए सोयल हेल्थ कार्ड योजना की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में की गई और इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 3 साल में 75 लाख एकड़ भूमि का जो जांच की जा सके, इसके लिए सही से कदम उठाए हैं। अगला क्वेश्चन है, रवि दहिया को पोलैंड ओपन में कौन सा पदक मिला? रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो रवि दहिया को मिला है रजत पदक। और कल ही आपने पढ़ा था कि पोलैंड ओपन से एक हरियाणा का एक खिलाड़ी ने अपना नाम वापस ले लिया और वो वहां से हट गए। उनका नाम क्या था? उनका नाम था दीपक पुनिया। हर खेत पानी योजना के तहत सरकार किसानों को फवारा, ये कवारा नहीं दोस्तों, ये है फवारा, वह ड्रिप सिंचाई के लिए कितनी सब्सिडी प्रदान करेगी? 85%, 70%, 65% या फिर 80%? तो सरकार देगी सब्सिडी 85%। हरियाणा एक हरियाणवी एक के तहत 1100 करोड़ रुपए की कितने योजनाएं का शिलान्यास व उद्घाटन किया? 90, 95, 98 या 99? तो हरियाणा एक हरियाणवी एक के तहत 1100 करोड़ रुपए की 98 योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन किया गया। और ये उद्घाटन किसने किया? ये आभासी रूप से उद्घाटन किया है इसका हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और हमारे जो राज्यपाल है वो कौन है? वो है सत्यदेव नारायण आर्य। गांव में किस नाम से पौधारोपण किया जाएगा? पंचवटी, प्राणवायु, उमंग या वात्सल्य? तो ये किया जाएगा गांव में पौधारोपण पंचवटी नाम से। जो 5 सबसे बेनिफिशियल या लाभदायक पौधे होते हैं उनको उगाया जाएगा गांव में और उस योजना को नाम दिया गया है पंचवटी। और तो ये ऑप्शन है, जैसे प्राणवायु है, ये क्या है? प्राणवायु पेंशन योजना एक पेंशन योजना है, किसके लिए? 75 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों के लिए, ताकि उनका रख रखाव अच्छे से किया जा सके। और इसके लिए 2500 रुपये वार्षिक रूप से दिए जाएंगे। और उमंग क्या है? उमंग है दोस्तों एक पोस्ट कोविड केयर सेंटर, जिसके द्वारा अगर किसी को कोरोना हुआ है और वो ठीक हो चुका है लेकिन उसके बाद उसके सिम्टम रह जाते हैं, तो उसके लिए खोला गया है उमंग। और वात्सल्य क्या है? वात्सल्य है एक वात्सल्य योजना, ये है कि जो बच्चा अनाथ हो गया है, जिसके माता पिता कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है, उसके लिए ये योजना चलाई है उत्तराखंड ने। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और जो गर्मियों की राजधानी उत्तराखंड की वो है गैरसैंण। और तीरथ सिंह रावत है यहाँ के मुख्यमंत्री और बेबी रानी मौर्य हैं यहाँ के राज्यपाल। कमला वर्मा का निधन हो गया, वह किस पार्टी से संबंधित थी? भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी? तो ये संबंधित थी भाजपा से। और ये भाजपा की पहली महिला अध्यक्ष थी हरियाणा के लिए। और आपको पता होगा जो भाजपा के अब अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओपी धनखड़। और आम आदमी पार्टी की जो स्थापना की थी वो की थी अरविंद केजरीवाल ने। और जननायक जनता पार्टी की थी दुष्यंत चौटाला ने। और कांग्रेस की थी ए.ओ. ह्यूम ने। और ये हरियाणा की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुकी हैं। और इनका निधन क्यों हो गया था? इनका निधन हो गया था ब्लैक फंगस से। और ब्लैक फंगस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हरियाणा ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित किया, अधिसूचित रोग के लिए अधिसूचित किया था। और जो ब्लैक फंगस है दोस्तों वो एक आंखों का रोग है और उसको म्यूकोरमाइसिस भी बोला जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत सारा धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।